मैं स्वप्निल सोनल और आप देख रहे हैं द एसडी न्यूज़। अगर आप मुहासे, झुर्रियाँ और गंजेपन और यहाँ तक कि अगर डेंटल से अगर जुड़ी कोई भी आपको परेशानी है, तो आप इसके लिए घबराएँ नहीं, क्योंकि हम एक ऐसे डॉक्टर से आपको मिलाने जा रहे हैं जो स्किन से जुड़ी डेंटल के से भी आपसे जुड़ी प्रॉब्लम के बारे में वो निदान करेंगे और बताएँगी कि क्या सब प्रॉब्लम से हम बाहर निकल सकते हैं। तो हमारे साथ अभी मौजूद है डॉक्टर शिखा आनंद, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे इनसे जुड़ी परेशानी के बारे में क्या सब सॉल्यूशन मिल सकता है। तो चलिए सबसे पहले शिखा जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आज डी न्यूज़ थैंक यू में। सो मच। और सबसे पहले आप पटना वासियों के लिए जो आपने क्लिनिक खोला उसके लिए बहुत-बहुत बधाई। थैंक तो यू आप सो सबसे मच। पहले ये मुझे बताएँ कि आपने इसकी शुरुआत कैसे की? मैं इससे पहले झांसी में प्रैक्टिस कर रही थी, तो मुझे कहीं न कहीं लगा कि मैं बिहार में आके अपने बिहार के लोगों के लिए उनको थोड़ा मदद करूँ, क्योंकि यहाँ से उठ के लोग बाहर की सिटीज़ में जाते हैं ट्रीटमेंट कराने। ये मुझे मतलब ऐसा लगता था कि कहीं न कहीं अगर मैं इन चीज़ों को के लिए उनको हेल्प कर सकती हूँ, तो मुझे इधर आके उनकी मदद करनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पे मैं एक अपना क्लिनिक डालूँ, ताकि लोगों को ये पता चले कि यहाँ भी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं और उनको अब यहाँ से बिहार से कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और सब पटना में आपका कैसा ये आया क्या कि मैं पटना में ही क्लिनिक खोलूँ? क्योंकि मैं खुद पटना से हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं न कहीं घर में आके अगर आप अच्छे अपने कम्फ़र्ट ज़ोन में रह के लोगों को सेवा देंगे, तो आप बेटर काम कर सकेंगे। और पटना कहीं न कहीं एक तरह से हमारा कैपिटल भी है बिहार का। लोग ट्रीटमेंट्स के लिए गाँव-गाँव से निकल के पटना में ही आते हैं। इन नियर फ्यूचर वी आर प्लानिंग कि हम छोटे-छोटे और भी जो सिटीज़ हैं हमारे बिहार में, उधर भी हम जाएँ, अवेलेबल हों लोगों के लिए। तो हमने एक स्मॉल स्टेप लिया है, आप लोगों का सहयोग है, जनता का सहयोग है। और हम धीरे-धीरे और करेंगे जो अपनी जनता तो के लिए। पटना के अलावा आपका और भी प्लान है कि मैं अलग-अलग क्षेत्रों में जाऊँ, वहाँ पे करूँ? बिल्कुल, अभी सोचा तो है, लेकिन अभी तो बहुत छोटा-सा एक स्टेप लिया है। अगर मैं यहाँ पे लोगों को हेल्प करने में मतलब मेरा सफलता हुआ कि मैं लोगों को उनकी प्रॉब्लम से छुटकारा दिलवा पा रही हूँ, देन डेफ़िनेटली मैं चाहूँगी कि उनको अपने सिटी से निकल के पटना भी आने की ज़रूरत ना पड़े। मैं हर एक सिटी में चाहूँगी कि इस तरह की क्लिनिक्स अवेलेबल हों, ताकि लोगों को ट्रीटमेंट्स मिल सकें। तो आपने ये जो सबसे पहले कि जिस तरह से बाल के झड़ने के प्रॉब्लम्स होते हैं, ख़ासकर अभी स्टूडेंटों में ये ज़्यादा है कि बाल में बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, गंजेपन का शिकार हो रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, बाल झड़ने का जो कारण है वो बहुत सारा हो सकता है। स्ट्रेसफुल लाइफ होती है, पढ़ाई की टेंशन होती है, घर की टेंशन होती है, या जो भी रीज़न हो टेंशन्स का। तो स्ट्रेसफुल लाइफ जो है आज के डेट में लोगों की, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रिगरिंग फैक्टर फॉर हेयर फॉल। और भी बहुत तरह के रीज़न्स होते हैं, जैसे कि खान-पान का प्रॉपर ना होना, क्योंकि आज जो हम खाते हैं वो उतना प्योर नहीं है जितना कि आज से कई साल पहले होता था। तो प्योरिटी के मामले में भी कहीं न कहीं क्वालिटी डिटोरिएट हुई है, तो वो भी एक रीज़न है कि हमें न्यूट्रिशनल डाइट नहीं मिल रहा। स्ट्रेसफुल लाइफ़ है, और भी कुछ ऐसे लाइफ़स्टाइल हैबिट्स होते हैं लोगों के, जैसे अल्कोहल, सिगरेट, जो युवा आजकल बहुत ज़्यादा इनकी तरफ मतलब खींचे चले जा रहे हैं। तो ये सारे रीज़न्स हैं हेयर फॉल के। कम उम्र के लड़कों को हेयर फॉल होता है। मेरे पास ऐसे कई सारे युवक पेशेंट आए हैं जिनको मतलब बहुत कम उम्र, मतलब 20 साल, 25 साल की उम्र में सीवियर हेयर फॉल है, मतलब बहुत ज़्यादा। और स्किन से जुड़ी आप क्या जिस तरह से लड़कियों में ख़ासकर मुहासे देखे जा रहे हैं, स्किन में डेड स्किन होते हैं, ये सब पे आप क्या कहेंगे? मतलब मुहासों के लिए या स्किन के प्रॉब्लम्स के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि हाँ, मतलब बहुत सारी फीमेल्स को ये प्रॉब्लम है, लेकिन वो ये ट्रीटमेंट करवा नहीं पाती, या वो ये सोचती हैं कि यहाँ पे ये ट्रीटमेंट्स कहाँ। आज मेरी अभी आपके आने से पहले जस्ट जो मेरी पेशेंट थी, उन्होंने मुझे सेम बात बोली कि मैम, हमें पता नहीं था कि इस तरह के ट्रीटमेंट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। हमें पता था कि ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं, लेकिन ये पटना में अवेलेबल है, ये हमें नहीं पता चला। आपके इससे पहले जो मेरा इंटरव्यू हुआ था, उसके माध्यम से उन्होंने मतलब मुझे कांटेक्ट किया। तो आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू मीडिया पीपल कि आप मुझे बिहार की जनता तक पहुंचा रहे हो। जी। और फेस पे झुर्रियाँ जो आती हैं, तो उस पे क्या कहेंगे? मतलब बहुत कम एज में भी लोगों के चेहरे पे ज़्यादा स्किन झुर्री हो जाती हैं। अ, उस पे क्या टिप्स देंगे
जो कम उम्र की महिलाओं को या बहनों को जो चेहरों पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, उसका बहुत सारा कारण हो सकता है। कहीं न कहीं कोलेजन डिप्लीट होने के कारण हमारे पास ऐसे बहुत सारे। डार्क सर्कल भी बहुत दिखने को मिलते जी, हैं, जी, तो जिससे लड़कियाँ बहुत परेशान होती हैं, मेरी स्किन खराब हो गए हैं। बिल्कुल, हमारे पास ऐसे बहुत सारे आधुनिक सुविधाएँ, मशीनें, ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, जिससे हम महिलाओं को, बहनों को, सबको इन सब चीज़ों से बिल्कुल छुटकारा दिलवा सकते हैं। एक बार कभी कोई ट्रीटमेंट तो ले। क्या इसके ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी मतलब हैवी बैलेंस की ज़रूरत है या फिर कम में भी थोड़ा चल सकता है? क्योंकि डॉक्टर तो बहुत सारे होते हैं, तो ट्रीटमेंट के लिए बोलते नहीं इतना, तो बहुत जो लो फैमिली है, मिडिल है, क्लास के हैं, तो वो सब अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं। जी। तो फिर जी, मैं इसके लिए बोलना चाहूँगी, मैंने बार-बार ये इंटरव्यू में बोला है कि मनी इज़ सेकेंडरी थिंग फॉर मी। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास बैलेंस है, पैसे हैं, आप तभी हाँ, नो डाउट कॉस्मेटिक्स के ट्रीटमेंट थोड़े महँगे होते हैं। बट येस, अगर अगर कोई पेशेंट ऐसा है जो जिसको ट्रीटमेंट की विलिंग है, तो मनी को मैं एक साइड पे रख के ट्रीटमेंट को प्रायोरिटी देती हूँ। मतलब पैसों को लेकर के कोई ऐसा मसला नहीं रहता, तो मैं अपने साइड से डिस्काउंट देती हूँ ऐसे पेशेंट्स को। और स्किन में जो खासकर आप ज़्यादातर वो वाइट वाइटपन आ जाते हैं, तो देखने को फेस में भी हो जाती हैं, बॉडी में भी आते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट पे आप क्या बताएँगे? जैसे सफ़ेद दाग के जो पेशेंट होते हैं, तो हम सफ़ेद दाग के रोग का तो इलाज नहीं करते, क्योंकि वो हमारे डर्मेटोलॉजिस्ट का काम है। लेकिन जो पैचेज़ बन जाते हैं, बीमारी रुकने के बाद भी जो पैचेज़ रह जाते हैं या जो पैचेज़ बनते चले जा रहे हैं, उसको हम ज़रूर कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट के माध्यम से स्किन के कलर का कलर कर देते हैं ऐसी बीमारियों से लड़ाई करने के लिए। क्योंकि कहीं न कहीं एक मेंटल इफ़ेक्ट भी पड़ता है पेशेंट को कि मेरे चेहरे पे सफ़ेद दाग है, लोगों को पता चल जाएगा। तो ये सब ट्रीटमेंट ऐसे पेशेंट्स के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। और टैटू जो बॉडी में बनवाते हैं, तो अगर वो चाहेंगे कि नहीं, मेरे टैटू अब मिट जाने चाहिए, मुझे नहीं पसंद आ रहे हैं। हमारे पास एडवांस लेज़र ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, और टैटू रिमूवल के लिए हमारे पास बहुत अच्छे-अच्छे मशीनें अवेलेबल हैं। हम उनके माध्यम से टैटू बिल्कुल रिमूव कर सकते हैं, अगर किसी को पेशेंट को ऐसा डिज़ायर है तो। और स्किन के बारे में तो आपने बहुत कुछ बताया, और ख़ासकर ये आपने बताया कि जिस तरह से ये लेज़र ट्रीटमेंट, एक तरह से लेज़र ट्रीटमेंट के ज़रिए ये पूरी तरह से हमें स्किन के कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर वाइट का प्रॉब्लम हो, तो उसको आप मैनेज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें के बारे में बताया, तो काफ़ी कुछ इन्होंने लेज़र के थ्रू हमें बताया कि बहुत और कम सबसे बड़ी बात है कि ये अभी पैसे के मामले में बहुत ऐसा नहीं है कि अगर मेरे पास बैलेंस कम है तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको सारा ट्रीटमेंट यहाँ मिलेगा बैलेंस को देखते हुए। तो अब हम बात करेंगे दाँतों के बारे में, जिस तरह डेंटल में बहुत सारी कैविटीज़ होते हैं, ख़ासकर बच्चों में भी देखी जाती है। तो उनसे हम जानते हैं शिखा जी से कि डॉक्टर शिखा जी से कि किस तरह से डेंटल से हमें ये ज़्यादा ट्रीटमेंट मिलेगा। डेंटल के बारे में आप क्या बताएँगी? हुँ। जैसे कि आपने बोला दाँतों में कैविटी वगैरह हो जाती है, उसके लिए कुछ प्रिकॉशनरी चीज़ें हैं, अगर हम वो ध्यान में रखें तो हम कैविटीज़ से बच सकते हैं। जैसे कि रात को ब्रश करके सोना। एक मिथ है कि लोग घर में मम्मी भी डाँटती हैं बच्चों को, बेटा ब्रश करो फिर हुँ। ब्रेकफ़ास्ट मिलेगा। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, मुझे मुझे लगता है मेरे साथ जितने भी डेंटिस्ट आज ये वीडियो देखेंगे वो सहमत होंगे कि कभी भी आपको जो ब्रशिंग करनी है सुबह के टाइम, वो आफ्टर द ब्रेकफ़ास्ट करनी है, बिफ़ोर द ब्रेकफ़ास्ट नहीं करनी है। ये सुनने में थोड़ा-सा वियर्ड लगेगा, बट यार दिस इज़ ट्रू। क्योंकि जब आपके दाँत आपने रात में क्लीन करके आप सोए हो, फिर आप जब ब्रेकफ़ास्ट करोगे उसके बाद ही तो वो गंदे होंगे, तभी तो आप उसको साफ़ करोगे, है ना? तो ये है कि आपको ब्रेकफ़ास्ट के बाद ब्रशिंग करनी है, एक अच्छा हेल्दी हैबिट हुआ ये आपके लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि कैविटी अगर लग जाती है तो उसको प्लीज़ इग्नोर ना करें, तुरंत अपने नियर बाय जो भी डेंटिस्ट अवेलेबल है उधर जाके इलाज करवाएँ, क्योंकि ये चीज़ें बढ़ते-बढ़ते नसों की बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है, लाइक जिसमें फिर हमें आरसीटी का ट्रीटमेंट करना पड़ता है। सो ये सारे कुछ टिप्स थे मेरी तरफ से। तो हमने अभी डॉक्टर शिखा जी से बात की, उन्होंने काफ़ी कुछ बताया स्किन से जुड़ी और डेंटल से। खासकर सबसे बड़ी बात ये है कि आप ज़्यादातर देखते होंगे कि सारे, चाहे स्किन के हो, डेंटल या जो भी हड्डी से जो भी रिलेटेड हो, सारे स्पेशलिस्ट होते हैं। पर ये जो हैं डॉक्टर शिखा जी जो हैं, ये स्किन के साथ साथ डेंटल के भी स्पेशलिस्ट हैं। दोनों मतलब एक तरह से दोनों का बैलेंस लेके ये हमारा ट्रीटमेंट कर सकती हैं। आपने सुना कि किस तरह से सारा कुछ बताया डॉक्टर शिखा
शिखा जी ने कि किस तरह से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं और कैसे हम इससे बाहर निकल सकते हैं। तो मेरे सवालों को सुना और डॉक्टर शिखा जी भी ने उनका क्या कुछ ट्रीटमेंट के बारे में बताया, ऐसे आप लोग को काफ़ी कुछ सवाल का जवाब मिला होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि अगर इससे जुड़ी कोई आपको प्रॉब्लम है, कुछ समस्याएँ हैं, तो आप डॉक्टर शिखा जी से आएँ और उनसे बातचीत कर ट्रीटमेंट कराएँ। अभी चलिए हम डॉक्टर शिखा जी से सबसे पहले ये पूछेंगे कि इनका जो क्लिनिक है स्किन एंड डेंटल का, वो कहाँ पे है? और क्योंकि पेशेंट जो आएँगे उनसे ट्रीटमेंट कराएँगे तो उन्हें लोकेशन नहीं पता होगा, क्योंकि हमने तो सारा कुछ बता दिया लेकिन लोकेशन के बारे में नहीं बताया। तो चलिए हम उनसे जानते हैं कि इनका लोकेशन क्या है और कॉन्टैक्ट नंबर के भी बारे में जानते हैं। हमारी जो क्लिनिक है वो आशियाना दिग्गा मोड़, रामनगरी मोड़ पे लोकेटेड है। तौहीद कॉम्प्लेक्स शॉप नंबर 29 में हमारी क्लिनिक है। और जिस नंबर के थ्रू आप मुझ तक पहुंच सकते हो, मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, वो है 8797055545। थैंक यू। तो डॉक्टर शिखा जी ने जिस तरह से अपना क्लिनिक का सारा एड्रेस बताया और कॉन्टैक्ट बताया, अगर आपको भी इस परेशानियों से बाहर निकलना है, डेंटल से जुड़ी आपको अगर कोई भी दांतों से समस्या है, स्किन से समस्या है, तो आप यहाँ इनसे कॉन्टैक्ट करें और इन एड्रेस पे आएँ और आपका ट्रीटमेंट कराएँ। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहें 10 डी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।